नमस्कार, एक बार फिर से इस चैनल पर आपका स्वागत। मॉनसून और मौसम से जुड़े हुए अपडेट का ये वीडियो आप देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस समय मॉनसून का व्यापक प्रभाव पूर्वोत्तर भारत पर शुरू हो चुका है। आप बादलों की स्थिति देख सकते हैं, कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉनसून पूरी तरह से सशक्त हो चुका है और प्रभावी होकर अब भीषण बारिश देश के कई राज्यों पर देने वाला है। तो अब आप सावधान हो जाइए क्योंकि मॉनसून जल्द ही आगे बढ़ेगा और देश के उन राज्यों पर भीषण बारिश देगा जहाँ पर इस समय सूखा पड़ा हुआ है और काफ़ी इंतज़ार कर लिया है मॉनसूनी बारिश का। अब ये इंतज़ार आपका खत्म होता हुआ नज़र आएगा और जल्द ही बारिश की उम्मीदें बनती हुई हमें नज़र आ रही है। तो कब तक मॉनसून आगे बढ़ेगा, क्या संभावना है बारिश को लेकर और क्या उम्मीदें हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपके पास मॉनसून और मौसम से जुड़े हुए सभी अपडेट जो है समय अनुसार आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंच जाए। तो अब शुरुआत करते हैं इस समय की सैटेलाइट इमेज से कि किस तरह से बादल मॉनसून के बने हुए हैं। मॉनसून इस समय दक्षिण मध्य व पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर सक्रिय बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत पर इस समय की आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह से मॉनसूनी बारिश का प्रचंड प्रहार इस समय पूर्वोत्तर भारत और उससे सटे हुए बिहार के इलाकों पर देखने को मिल रहा है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी इसका प्रभाव नजर आ रहा है। तो मॉनसून जो है वो प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा उत्तरी मध्य प्रदेश पर आज बादल बन रहे हैं, मॉनसूनी बादल हैं और ये बादल आज मॉनसून को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद है कि मॉनसून आज या कल में और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश की सेंट्रल पार्ट्स यानी कि मध्य भागों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को कवर कर सकता है और ओडिशा के भी अधिकांश इलाकों को मॉनसून के कवर करने की उम्मीद हमें नजर आ रही है क्योंकि मॉनसून पिछले 4-5 दिनों से रुका हुआ है और मॉनसून के रुकने के पीछे का कारण कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो एक सिस्टम बन रहा है तो पूर्वी देशों पर और उन्हीं उस सिस्टम के चलते लगातार मॉनसून की हवाएं उस सिस्टम में मिल रही है जिससे मॉनसून जहां था मॉनसून वहीं पर रुका हुआ है और मॉनसून की उत्तरी सीमा आगे नहीं बढ़ पा रही है। अब जानते हैं कि किस तरह का मॉनसून प्रदर्शन आगामी समय में रहेगा, क्या संभावना है बारिश को लेकर और क्या उम्मीदें हैं। जहां पर इस समय सूखा बना हुआ है, खासतौर पर राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यहाँ पर तापमान जो है वो अभी भी 40 से 45 या फिर 50 डिग्री तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में क्या उम्मीद है बारिश को लेकर इन क्षेत्रों में, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। सीधा आपको ले चलता हूँ 25 जून के मौसम के ऊपर, जहाँ पर मानसून की प्रगति की हम बात कर रहे हैं। मानसून कब तक आगे बढ़ेगा और उन क्षेत्रों में बारिश कब तक देगा जहाँ पर इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों को बारिश का इंतज़ार है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दूँ कि इस साल कहीं न कहीं गर्मी का प्रहार जो था वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा और इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी का सितम रिकॉर्ड किया गया है। इसके पीछे का कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, कई अन्य कारण भी हो सकते हैं और मानव जाति सबसे प्रमुख कारण है क्योंकि प्रभावित करने वाले अगर तत्व कहीं हैं तो वो है मनुष्य का। और मनुष्य जो वायुमंडलीय परिस्थितियाँ हैं उनको भी प्रभावित करता है। इसके अलावा पर्यावरण के एक बड़े हिस्से को ये प्रभावित करता है जिससे कि इसका क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, जिससे कि मानसून पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर इसकी पूर्ति होती है तो कहीं न कहीं मानव जाति का आगे कल्याण हो सकता है। अन्यथा अगर हम इसी तरह से पेड़ को काटते हैं तो हमें नुकसान ज़रूर होगा और ये नुकसान हम ही मनुष्य पर भारी पड़ता हुआ नज़र आएगा और आगामी समय में वो क्षण दूर नहीं होगा जब पृथ्वी का अंत भी हो जाए। फिलहाल 25 जून के मौसम की बात करते हैं। मानसून का प्रभाव 25 जून से देश पर शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि मानसून का प्रभाव बंगाल की खाड़ी पर एक बनने वाले सिस्टम से शुरू होगा। इसके अलावा ट्रफ लाइन रेखा घाटों पर बनती है तो ये बनेगी और उम्मीद है कि गोवा के कई इलाकों में भीषण बारिश 25 जून तक होने की संभावना में नजर आ रही है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र के अधिकांश तटीय इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से उठने वाला सिस्टम जल्द ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को प्रभावित करेगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जो पहले से ही बारिश का प्रभाव है वो जारी रहेगा और भीषण बारिश होने की आशंका में नजर आ रही है। इसके अलावा मानसूनी बारिश का जहां पर इंतजार चल रहा है वहां पर अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानसूनी बारिश का प्रभाव जो है वो हमें गुजरात पर नजर आएगा। गुजरात के पूर्वी इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। यानी कि अगर हम बात करें उदयपुर की या फिर भीलवाड़ा, कोटा या फिर राजसमंद या फिर आगे अगर हम बात करें तो तमाम इलाकों पर बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। और धीरे-धीरे ये बादलों का पेच आप देख पाएँगे कि आगे बढ़ता हुआ पश्चिमी राजस्थान तक पहुँचेगा। इसके अलावा जयपुर, उदयपुर और आसपास के तमाम इलाकों पर आपको बारिश होती हुई 25 जून को नज़र आएगी। इस बीच बारिश का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन मानसूनी बारिश का प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि 25 जून तक मानसून राजस्थान में भी प्रवेश कर जाएगा, ऐसी उम्मीदें हमें नज़र आ रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी, मानसून का प्रभाव शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के निवासियों के लिए राहत की संभावनाएँ 25 जून को हमें नज़र आ रही है क्योंकि बारिश का प्रभाव रहेगा और बारिश होती हुई नज़र आएगी।
तो उम्मीद कर सकते हैं कि 25 या 26 जून तक दिल्ली पर भी मानसून की एंट्री हो जाए, लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं आगे किस तरह का प्रभाव रहेगा। 26 जून को मानसून की बारिश और मानसून का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप मॉडल में देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके अलावा घाटों पर एक ट्रफ लाइन रेखा बनी हुई है और मानसून की अक्षीय रेखा लगातार देश के राज्यों को प्रभावित कर रही है। तो उम्मीद यह है कि मध्य भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश होगी और इस बारिश से कहीं ना कहीं आफत की समस्या अब शुरू हो सकती है, क्योंकि मानसून अभी आया है और मानसून इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, यानी कि काफ़ी सक्रिय रहेगा। और उम्मीद यह है कि मानसून का उग्र प्रभाव, उग्र प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा, जिससे इस बार बाढ़ और भूस्खलन जैसी गतिविधियां ज़्यादा हो सकती है। और मौसम विभाग द्वारा भी कहा गया है कि इस साल सामान्य से अधिक या सामान्य बारिश होने की संभावना है, यानी कि कम बारिश की उम्मीद तो हम कर भी नहीं सकते और इस बार बारिश होगी तो ज़्यादा ही होगी। तो अब आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, अभी से आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मानसून इस बार काफ़ी ज़बरदस्त बरसने वाला है। फिलहाल बात करते हैं बारिश की संभावनाओं की, तो 26 जून को आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। खासतौर पर अगर बात करें अकोला, नागपुर या विदर्भ या मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भारी बारिश यानी कि झमाझम बारिश हम कह सकते हैं। इसके अलावा गोवा और जो तटीय इलाके हैं पश्चिमी घाटों के, वहाँ पर भी भारी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा बारिश का प्रभाव राजस्थान के पूर्वी इलाकों पर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। पूर्वी राजस्थान में तमाम जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। मानसून पूरी तरह सक्रिय रहेगा। आकाशीय बिजली और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश का प्रभाव रहेगा, क्योंकि मानसून का आगमन होगा, तो मानसून आगमन के बीच में आंधी तूफान और जो आकाशीय बिजली है उसका खतरा यहाँ पर बढ़ सकता है, तो आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत, तमाम इलाकों पर झमाझम बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। मानसून नहीं रुकेगा और मानसून की ज़बरदस्त बारिश होगी। इसके अलावा दिल्ली पर भी मानसून के आगमन की जिस तरह से मैं बात कर रहा था, और कुछ ऐसा ही हमें सीन नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि दिल्ली और पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर बारिश का प्रभाव बढ़ेगा। दिल्ली पर खासतौर पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। तो अब तैयार रहिए दिल्ली के निवासी, जल्द ही आपके यहाँ पर मानसून प्रभावी होगा और मानसून की बारिश होगी। इसके अलावा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। 27 जून की स्थिति की बात करें, 27 जून को और भी स्थितियां बदल रही है और बारिश का प्रभाव सीमित क्षेत्रों से बढ़कर अब अधिकांश भारत के राज्यों पर बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली पर मानसून का आगमन हो जाएगा 27 जून को, ऐसी संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान के एक बड़े इलाके पर झमाझम बारिश होगी। खासतौर पर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है 27 जून को, तो इस बारिश के लिए अब आप तैयार रहिए। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में भी झमाझम बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तमाम इलाकों पर बारिश का प्रभाव रहेगा और बंगाल की खाड़ी से उठा सिस्टम लगातार छत्तीसगढ़ के ऊपर प्रभावी होता हुआ नजर आएगा। और सिस्टम के प्रभाव के चलते आप देखिए कि बारिश की गतिविधियां किस तरह से गुजरात, राजस्थान पर बढ़ रही है। अब ये सिस्टम उम्मीद है कि पूर्वी राजस्थान की ओर बढ़ेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश को पार करेगा, तो जल्द ही मानसून के पश्चिमी राजस्थान पर पहुंचने की भी संभावनाएं बढ़ेगी। इसके अलावा मुंबई पर भारी बारिश होने की संभावना है। मुंबई के निवासियों के लिए लगातार चुनौती भरा मौसम रहेगा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस साल मुंबई सहित आसपास के इलाकों में भीषण बारिश यानी कि सामान्य से अधिक बारिश होने की उम्मीदें हम कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है। 28 जून को आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानसूनी बारिश का प्रभाव और बंगाल की खाड़ी से उठा सिस्टम लगातार इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी से आया सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर पहुंच चुका है और इसके प्रभाव के चलते आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की गतिविधियां जो है वो मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर आपको नजर आएगी, भारी बारिश होगी। इसके अलावा मध्यम से भारी बारिश की संभावना राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर रहेगी और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला कई जगहों पर रहेगा। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकांश इलाकों पर भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। मुंबई के लिए मैं फिर से कह देता हूं कि मुंबई को 27 जून को भी भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। तो मुंबई के निवासियों के लिए ऐसा ही रहेगा कि सुबह जब उठेंगे तो बारिश, रात को जब सोएंगे तो बारिश और दिन में भी बारिश का प्रभाव रहेगा। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है मुंबई के निवासियों के लिए, क्योंकि अभी तो इतनी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हाँ,
आगामी समय में और भी परिस्थितियां बनेगी और भी भीषण बारिश होगी, तो ऐसे में इस साल आपको सावधान रहना होगा मानसून सीजन में। इसके अलावा दिल्ली पर मानसून के आगमन की घोषणा हो सकती है, हो ही जाएगी लगभग। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना में नजर आ रही है। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर और चूरू को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जल्द ही मानसून इन क्षेत्रों पर भी आएगा और मानसून का आगमन होता हुआ में नजर आएगा। यानी कि 29 जून तक मानसून पूरे देश को कवर कर सकता है, ऐसी उम्मीदें बन सकती है। हालांकि अभी हम देखें तो 1 जुलाई तक मानसून का आगमन पूरे भारत में हो ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।